ज्यों ही सतनाम हृदय धरिया, जैसे ही तुमने गुरु धारण कर लिया उसने सतनाम तुम्हें लखा दिया। अब तुम्हारे कर्म पुरानी घास की तरह जल जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कर्म नहीं काट पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि छोड़ो, बड़े बड़े भगवान अपने कर्म नहीं काट पाए। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, अपनी स्त्री के लिए वन वन रोते हुए भटकते रहे। क्यों? पता है क्यों? क्या कारण था? लोग कहेंगे लीला थी। लीला नहीं थी, कर्म भोग थे। कौन सा ऐसा कर्म किया था जो अपनी बीवी के लिए 14 साल भटकना पड़ा? कौन सा कर्म था? नारद मुनि को भी भटकाया, उसको रुलाया, उसको तड़पाया एक स्त्री के लिए। नारद मुनि, जानते हो नारद मुनि को? नारायण नारायण, सबसे बड़ा भगत विष्णु जी का। एक दिन विष्णु जी के लोक में गया, वहां पे लक्ष्मी पैर दबा रही थी। पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोल पड़ा एकदम, महाराज प्रभु आप भी माया से बच नहीं पाए। माया पैर दबा रही है ना, यानी आप भी स्त्री से बच नहीं पाए। अब विष्णु जी ने टेढ़ा होकर देखा कि ये क्या बोल रहा है। अब मन में घमंड आ रहा है कि देखो मेरे पास कोई स्त्री नहीं है, मैं तो माया से बच गया। अब लगा बातें करने वहां पे, महाराज मैं बचाऊं, देख लो आप भी फंस गए, प्रभु फंस गए और भगत बचा हुआ है। तो विष्णु जी कहते बिल्कुल सही बात है, जाओ अपने धाम को जाओ। जब अपने धाम को जाने लगा तो रास्ते में क्या देखता है? एक बड़ा सुंदर महल। अब सोच में पड़ा कि हजारों बार यहां से वहां जाता था, आज तक ये ऐसा महल नहीं देखा मैंने, इतना दिव्य इतना सुंदर, ऐसा कैसे हो गया? कभी नजर ही नहीं पड़ी। फिर और दृष्टि से देखा और गहराई में देखा जाके, तो वहां पर इतनी सुंदर कन्या पेड़ों को पौधों को जल दे रही है। अब पहुंच गया उसके पास, हो गया मोहित और क्या बोला कि ऐसी कन्या मैंने जीवन में नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात कि इस रास्ते से ही मैं जाता था प्रभु के पास, मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, लेकिन मेरे बहुत बड़े भाग है जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब वो लड़की क्या बोली कि महाराज ऐसे थोड़ी नहीं होती है शादी, हमारा इस तारीख को स्वयंवर है, आप जरूर आना। अब जब स्वयंवर होता था वहां पर तो एक शर्त रखी जाती थी। जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ तो क्या शर्त थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उठा लेगा। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां क्या शर्त थी? मछली की आंख में तीर मारेगा और नीचे तेल में देख के देखेगा नीचे और तीर जाएगा ऊपर। अब उसने पूछा कि मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे स्वयंवर की शर्त क्या है, ताकि मैं पूरा तैयारी से आऊं। अब उस लड़की ने क्या बोला कि मेरे स्वयंवर की ये शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। अब नारद मुनि अपना एंटीना देख रहे हैं पीछे वाला, कह रहे हैं मैं सुंदर तो कहीं से लग नहीं रहा, अब क्या किया जाए। अब नारद मुनि ने विष्णु जी के पास दौड़ लगा दी कि प्रभु ही हल कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि से देख लिया कि सबसे सुंदर मेरे प्रभु विष्णु जी हैं, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। अब जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी से क्या अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु केवल एक दिन के लिए मुझे अपना हरि रूप दे देना, केवल एक दिन के लिए, जब स्वयंवर होगा। प्रभु ने कहा तथास्तु। अब चले गए स्वयंवर में, बैठ गए सिंहासन पे।
बाकी भी बैठे हुए थे। अब वो लड़की आए और उनको देख के हंस के आगे चली जाए। उसने सोचा मुझे शायद अच्छी तरह देखा नहीं, वहां से उठा आगे बैठ गया। लड़की फिर आई, हंस के फिर आगे चली गई। फिर सोचा कि शायद देखा नहीं और आगे बैठ गया। अब जब वो तीसरी बार बैठ गया तो लड़की क्या बोली, अरे बंदर, ये इंसानों का, ये राजकुमारों का स्वयंवर है, बंदरों का नहीं। अब इतनी बात सुन के नारद मुनि को चढ़ा गुस्सा। अब भागा, वहां से निकला, जाके पानी में देखा तो सच में बंदर की शक्ल है, क्योंकि हरि बंदर को भी कहते हैं। विष्णु जी ने उसके खेल खेल दिया। अपने